बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इमरान खान ने अब्रप्टली लॉन्ग मार्च का अख्ताम कर दिया। लोग जो उनके साथ आए थे और जो पूरा दिन पूरी रात दहशत गर्दी का मुकाबला करते रहे, निहत्ते बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और नौजवान, तो ये सब डट के बराबर खड़े रहे। अब सब सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक क्यों धरना न देने का फैसला किया गया, जबकि इमरान खान ने बार बार ये कहा था हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें इलेक्शन की तारीख नहीं देती। तो फिर क्या ऐसा हुआ है? नाज़रीन, मैंने आपको रात को कुछ बात बताई थी और इस धरने के अख्ताम की खबर से 12 घंटे पहले बताई थी कि यह हुकूमत नहीं चल सकती और उसकी वजह पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं। अब मैं आपको उसकी असल वजह बताता हूँ। पहले आप ये एक चार्ट देखें, आपको समझ आएगा कि मैं देखें। बहुत सारे लोग कहेंगे जी बैकडोर डील हुई थी, फलां फ़ोन आया था, पीछे मामला तय हो गए हैं, फिर इमरान खान ने भरोसा कर लिया है। इमरान खान ने किसी पे भरोसा नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि राब्ते हुए हैं और सारा कुछ हुआ है। राब्ते मुसलसल होते रहते हैं। शाह महमूद कुरैशी से राब्ते रहते हैं, असद उमर से राब्ते रहते हैं। इमरान खान ने डायरेक्ट बात करनी छोड़ी थी, लेकिन ये लोग राब्तों में रहते हैं मुसलसल। ठीक है जी, हुकूमत से भी राब्ते में रहते हैं, हल्क साहब से भी राब्ते में रहते हैं। इमरान खान को किसी पे भरोसा नहीं है। मैं आपको एक चार्ट दिखाने लगा हूँ, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। पाकिस्तान का जो सॉवरन रिस्क है, जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, या फ्लैट लाइन देख लें पहले तक, फरवरी मार्च तक, और अब देखें ये 400 गुना बढ़ गई है। ये किसी मुल्क के लिए सस्टेनेबल नहीं है। यानी आपके दिवालिया होने का ख़तरा 4 गुना बढ़ चुका है, 400% बढ़ चुका है। ये एक चीज़ आप देखें। दूसरी चीज़, जब से नून लीग की हुकूमत आई है, इसने कहा था कि हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और मुश्किल फ़ैसले इंडोर्स वहाँ से करवाएंगे, हम खुद ये बोझ नहीं उठाएंगे। क्या बोझ है? पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, डीजल की कीमत बढ़ानी है, बिजली महंगी करनी है और 700 अरब रुपए, कम अज़ कम 900, 700 से 900 अरब के एक्स्ट्रा टैक्स लगाने हैं अगले बजट के लिए। बजट सर पे खड़ा हुआ है। नून लीग इनमें से कोई भी फैसला खुद करने की पोजीशन में नहीं है। तो फिर क्या तरीका रह जाता है कि फौरी तौर पे जो कुछ करना है इस हफ्ते दो में करके असेंबली तहलील कर दी जाए। जून में असेंबली तहलील हो जाए, 3 महीने के लिए केयर टेकर आ जाएगी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजर जाएगा और वही जो शुरू से ये चाहते थे कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए हल्क साहब, वो भी हो जाएगा। इसकी मैं आपको एक और निशानी बता देता हूँ कि अमूमी तौर पर जिस हुकूमत ने रहना होता है वो जॉइंट सेशन बुला के सारे कवानीन बुलडोज नहीं करती, लेकिन आज उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया है। बाद में इस पर मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि क्या हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या हो सकता है, और कोई इसके बारे में पहले कुछ जजमेंट्स भी शायद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फौरी तौर पे वोट का हक छीना गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हल्क की मर्जी थी कि ख़त्म की जाए। जब ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हारने लगा था 2018 में, उसने व्हाट्सएप मैसेज किया था और रातों रात उसको जिता दिया गया था और उस्मान डार को हरा दिया गया था। उस्मान डार लीड कर रहे थे उसके पैगाम करते वक्त, और फिर अचानक आरटीएस जब बंद हुआ पूरे मुल्क में, तो राना सनाउल्लाह डॉक्टर निसार जट से हार रहा था, वहाँ वो जीत गया। ख्वाजा आसिफ उस्मान डार से हार रहा था, वो जीत गया। जी, मैंने आपको सिर्फ 2 उनके मेन लीडर्स का बताया, मेरे पास बहुत सारी तफसील पड़ी हुई है। ये सारे आरटीएस सिस्टम बैठने से पहले हार रहे थे, जब आरटीएस दोबारा ऑन हुआ तो ये सारे जीत गए। ये ईवीएम मशीन जब आती है तो ये हल्क से सारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ईवीएम क्योंकि स्टैंड अलोन मशीन है, इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं है, तो किसी मेन जगह पे बैठ के सारी धांधली भी नहीं की जा सकती, मुमकिन नहीं रहता, पॉसिबल नहीं हो कि मशीन, हर मशीन को इंडिविजुअली रिजल्ट्स के लिए हैक करना पड़ता, हर मशीन को, ये पॉसिबल नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल। फिर उसका ये था कि उसका जो सॉफ्टवेयर था उसको दोबारा भी इलेक्शन के बाद फौरी तौर पे वेरीफाई किया जाना था एक्सपर्ट्स के जरिए, उसका ऑडिट होना था कि कहीं को तब्दीली, तो रैंडम मशीनों को चूज़ किया जाना था, धांधली ख़त्म हो जाती। तो हल्क की मर्जी थी कि ईवीएम ख़त्म हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए भी, और हल्क की मर्जी इसलिए आप कह सकते हैं ईवीएम के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट ख़त्म करने के लिए कि वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी को 2/3 अक्सरियत मिले। वो हमेशा कमज़ोर हुकूमत चाहते हैं कि जब चाहें उसके नीचे से कारपेट खींच लें, रग खींच लें और वो हुकूमत धड़ाम से गिर जाए, जैसे इमरान खान के साथ किया उन्होंने। तो ये सब इस तरह से चला है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आईएमएफ की डील फेल हो गई है, 31 तारीख को, ये 6 दिन की बड़ी अहमियत है, 6 तारीख को या 6 दिन जो इमरान खान ने किए, को छठे दिन लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हो जाएगा। 6 दिन में अगर ये फैसले नहीं करते, छठे दिन इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
अपनी आवाम को दोबारा कॉल दे देंगे 5 जून की, 10 जून की, जब की भी, और दोबारा कॉल हो जाएगी। अब जो लोग मायूस हो गए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता है कि सुबह सुबह ये इमरान खान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट लेके था। आपको पता है कि यूसुफ रजा गिलानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 5 साल के लिए नायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने डी चौक नहीं जाना। इमरान खान डी चौक पहुंच के वहां धरना दे देते तो इन्होंने सुबह इमरान खान की न्यायालय के लिए काम शुरू कर देना था। इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि इमरान खान रास्ते से हट जाए। बेशक तहरीक इंसाफ खड़ी रहे, इलेक्शन लड़े, इमरान खान रास्ते से हट जाए तो मसला हल हो जाएगा। उसके लिए ये कोई भी हरबा इस्तेमाल करेंगे। फिर पंजाब से उस तरह काफिले नहीं पहुंच सके जितने आने थे। ये सारी जो तादाद थी, ये पिंडी इस्लामाबाद के लोग थे और केपी से जो लोग आए थे इमरान खान के साथ, कुछ पहले से आए हुए थे, कुछ पंजाब से और दूर दराज इलाकों से जो पहले से इस्लामाबाद में आए हुए थे, ये वो लोग थे और इनकी तादाद लाखों में थी जो लड़ते रहे हैं। और इमरान खान के साथ भी बड़ा काफिला है, लेकिन सारा केपी से था। और जब नेक्स्ट इमरान खान अगर उन्हें कॉल देने की ज़रूरत पड़ी तो इससे ज़्यादा लोग आएंगे और आने चाहिए भी। जो लोग मायूस हैं, मैं उनको सीधी तरह बता दूं कि इमरान खान अगर यहाँ बैठ जाते तो वाकयातन जो उनको फ़ोन पे धमकियाँ दी गई थी ना, हम आपको ट्रैप कर लेंगे, ट्रैप कर लिया जाता। तपती धूप गर्मी में इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है, इन लोगों के लिए बड़ा आसान है, ज़ोर ज़बरदस्ती खाने पीने हर चीज़ की दुकानें ये बंद करवा देते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अब दे दिया है क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। इनका प्रोग्राम एक और क्रैक डाउन का था। जब लोग सही थक गए तो सुबह ताज़ा दम दस्ते पुलिस की ओर मंगवाने थे, इन्होंने फिर क्रैक डाउन करना था। ये इमरान खान को गिरफ्तार करने की भी कोशिश करते, इन्होंने फौज और अवाम को आमने सामने लाने का प्लान बना लिया था। ये मार्शल लॉ तक लगवाने के लिए तैयार थे। इन सारी चीज़ों को सोच के इमरान खान ने इनको 6 दिन का मौका दिया है, सोच समझ के, कैलकुलेट करके। 31 तारीख को पेट्रोल डीजल की कीमत या बढ़ाएंगे या घर जाएंगे, तो 6 दिन बड़े अहम हैं। बिजली की कीमत बढ़ानी है, बढ़ाएंगे तो रहेंगे वरना जाएंगे। अगर बढ़ाते हैं तो क्या रिएक्शन आएगा? जो अगला लॉन्ग मार्च है, इस रिएक्शन के बाद और ज़्यादा बढ़ेगा। लोग कहेंगे ये तो हमें और महंगाई से मार रहे हैं, तबाही निकाल रहे हैं हमारी। बड़ा मुश्किल है इनके लिए, ये नहीं कर सकते। और फिर मैंने बार बार आपसे कहा था कि जब किसी को आप दबा लेते हैं, थोड़ी सी फेस सेविंग उसको देनी पड़ती है। नून लीग को थोड़ी सी फेस सेविंग चाहिए थी। अगर इमरान खान वहाँ पहुँचते और असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाती, ये तो अकेले इमरान खान की जीत होती। सियासत में ऐसा मुमकिन नहीं होता। मुल्क है ना, बहुत बड़ा मुल्क है, सियासत में ऐसा मुमकिन नहीं होता। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर इमरान खान को दीवार से लगाया गया और अभी भी अपनी हठधर्मी से ये लोग बाज ना आए, तो फिर वही होगा जो मैं पहले कहता आया। फिर लोग सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेंगे। देखें, अवाम तैयार है इनकलाब के लिए। अवाम इनको घरों से निकाल के इनको सड़कों पे घसीटने के लिए तैयार है। अवाम इनके साथ वो करने के लिए तैयार है जो श्रीलंका में हुआ था। और मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, लेकिन इमरान खान की पहली ऑप्शन ये है अभी कि हम इलेक्शन में जाएं, 2/3 अक्सरियत लेके मैं आऊँ और मैं ठीक करूँ इस सिस्टम को, एक आखिरी कोशिश करूँ। बल्कि सिस्टम को ठीक नहीं करना, आप सिस्टम को बदलना है। फॉर एग्जांपल, बड़े बड़े इदारे ख़त्म करके नए सिरे से इनकी तामीर शुरू करनी है। पुलिस को ठीक करने के लिए बहुत सारी उखाड़ पुछाड़ करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा, बहुत सारे नए लोग भर्ती करने पड़ेंगे, पढ़े लिखे लोगों को लाना पड़ेगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, यानी बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। इमरान खान समझते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर आपको अवाम ताकत दे देती है तो आप तब्दील कर सकें। फिर भी नहीं हुआ तो वो अगला इनकलाब वाला स्टेप तब आता है। और अगर उससे रोकते हैं अवाम को, फिर भी इनकलाब का स्टेप तैयार है। यानी अगर ये रोकते हैं, आपकी लड़ाई अभी बहुत लंबी रहती है। वो कैसे? 6 दिन के अंदर अंदर अगर इलेक्शन ये अनाउंस कर देते हैं जी कि हम 10 जून को असेंबली तोड़ देंगे, 15 को तोड़ देंगे, 20 को तोड़ देंगे, ठीक है, या आज कल में ही ऐलान कर देते हैं 2-3 दिन में शहबाज शरीफ आखिरी खिताब कर सकते हैं। और इसकी भी चमगोइयाँ हैं कि शहबाज शरीफ जो खिताब करेंगे कौम से, वो उनका शायद पहला और आखिरी खिताब होगा कौम से, इसके बाद कोई खिताब नहीं होगा। लेकिन अगर वो ऐलान कर देते हैं असम्बलियाँ तोड़ने का, सब कुछ कर देते हैं, तो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है आपकी लड़ाई का? शफाफ इलेक्शन। आपकी तैयारी करवा दी अल्लाह ताला ने। देख लिया है कि औरतें भी तैयार हैं ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए। आंसू गैस, रबड़ बुलेट, जो जुल्म था वो किया गया। ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों सब ने बर्दाश्त किया, नौजवानों ने तो किया ही किया। ये पार्टी अब बैटल हार्डन्ड हो गई है। अब आपने अगली लड़ाई लड़नी है शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए। ये लड़ाइयाँ आपको इलेक्शन वाले दिन भी लड़नी पड़ेंगी, ख़वातीन को लड़नी पड़ेंगी, नौजवानों को लड़नी पड़ेंगी, हर जगह पे आपको पहरा देना पड़ेगा, तब जाके 2/3 अक्सरियत मिलेगी। ये आपकी लड़ाई का अगला हिस्सा होगा। इसके बावजूद अगर ये धांधली करते हैं और फिर भी इमरान खान को या जीतने नहीं देते या अक्सरियत नहीं लेने देते, उसी तरह सिस्टम बिठाए जाते हैं, तो फिर अगली आपकी जद्दोजहद इनकलाब के लिए होगी। ये एक लंबी लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि आपने आज की और ये चट मंगनी पड़ गया। ये एक लंबी लड़ाई है। इस मुल्क को इनके शिकंजों से छुड़ाना है।
और इन्होंने ऐसे अपने पंजे गाड़े हुए हैं ना कि अगर हम ऐसे अब्रप्टली निकालते हैं ना तो हमारा अपना मुल्क खूनो खून हो जाता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, 6 हफ्ते में आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा। कितने दिनों में? 6 हफ्ते में इन्होंने ये हाल कर दिया है। इन्होंने अपने 45 दिन से 2 महीने के अंदर इस मुल्क को दिवालिया होने के दाने पे खड़ा कर दिया। सिर्फ 6 हफ्ते हैं इनके पास। अगर ये बड़े फैसले नहीं करते, IMF से, सऊदी अरब से, UAE से पैसा नहीं आता, ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सऊदी अरब ने जो रोल ओवर किया है अपना डेट, वो तो इमरान खान लेके आया था 2-3 अरब। वो अगर वापस मांग लेता सऊदी अरब तो ये मुल्क आज ही दिवालिया हो जाना था, क्योंकि आपके रिजर्व तो बिल्कुल खत्म हो जाते, महीने से कम रह जाते, तो ऐसे मुल्क दिवालिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो बैकडोर डील की बात कर रहे हैं, ये डीलें कोई नहीं हुई, बिल्कुल कोई डील नहीं हुई। हालात मुल्क के ऐसे हैं कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अब मजबूर हैं, सर्टन फैसले अब करने पड़ेंगे, जिसमें इलेक्शन में जाने के अलावा, केयर टेकर गवर्नमेंट लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे शायद एक मसला है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बजट नहीं पेश कर सकती, किसी ना किसी को असेंबली में ही पेश करना पड़ता है। तो वो हो सकता है कि ये पेश करें, अभी पेश करें, या जून के पहले हफ्ते में पेश करके जल्दी से उसको पास करें, क्योंकि सिर्फ कौमी असेंबली से पास होना होता है। और उसके साथ ही असेंबली, जिस दिन ये पास हो, असेंबली तोड़ दी जाए। ये ऐन मुमकिन है कि ये सारा सिनारियो हो जाए। अगर इस सब से यू टर्न लिया जाता है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं किया जाता, तो फिर इमरान खान के पास ऑप्शन होगा कि अपनी आवाम को लेकर दोबारा सड़कों पे आ जाए, और फिर वो हकीकी आज़ादी का मार्च जारी रहेगा, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें कई बार आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, फिर छलांग मारनी पड़ती है, फिर पीछे हटना पड़ता है। जब शेर भी किसी पे झपटता है ना, उससे पहले वो कुछ कदम पीछे लेता है। ये कुछ कदम पीछे लिए गए हैं और इनको वार्निंग दी गई है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, क्या ये मुमकिन है कि ये हर 2-4-6 दिन बाद पूरा मुल्क बंद कर देंगे, कंटेनर लगा देंगे? नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम जब ये नहीं कर सकेंगे, टीयर गैस नहीं हो सकेगी इतनी ज़्यादा, कंटेनर नहीं, पूरे पंजाब से भी लोग उमड़ पड़ेंगे। KP से तो आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान के साथ उन लोगों ने अपना रिश्ता पक्का कर लिया है, वहाँ से रिश्ता नहीं टूटेगा। पंजाब के लोगों का शक था कि वो आएंगे, यानी वो बहुत सारी रुकावटों से वो भी लड़ते रहे। बहुत जगह पे अच्छी फाइट हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अच्छी फाइट की, माद अजहर ने कुछ लड़ने की कोशिश की, और वहाँ के लोकल जो क़यादत थी कुछ ने लड़ने की कोशिश की, कुछ मेन लीडरों ने बहुत डिसअपॉइंट भी किया है, कुछ एक दो ने शायद गिरफ्तारी भी दे दी थी, लेकिन लड़ाई हुई है। और जब एक पार्टी बैटल हार्डन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। रियासत को पता है कि इस पार्टी के पास कितनी ताकत है, ये बर्गर बच्चे नहीं हैं। वो 6 दिन बाद अगर ऐलान होता है, वो फिर रियासत हॉस्टिज हो जाएगी। क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं? जो मुल्क 6 हफ्ते में दिवालिया होने वाला हो, कि अचानक एक बंदा दोबारा आपको 30 तारीख को कहता है जी कि मैं लॉन्ग मार्च करने लगा हूँ 5 या 10 जून को या 7 जून को, या जब भी हो सकता है, ये अफोर्डेबल ही नहीं है, मुल्क दिवालिया होने के दर पे है। तो ये एक कैलकुलेटेड मूव है इमरान खान की, और इसका रिजल्ट लाजमी निकलना है कि इलेक्शन तो आपको मिलेंगे। सिर्फ ये है कि हल्क कामयाब यहाँ हुआ है, जिसके लिए उसने सारा नाटक किया था। देखें, मल्टी प्रोन था, ये कोई एक वजह नहीं थी। इमरान खान ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अमेरिका से इनके डॉलर बंद होने थे, हमने आज़ाद होना था, हमने अपनी खारजा पॉलिसी बनानी थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रात को इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिजल्ट तब्दील होने का सिलसिला ख़त्म हो जाना था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट होता तो यहाँ जो ये खाली जाली ठप्पे लगाते हैं, उनके बावजूद ये धांधली करके भी जीत नहीं सकते थे। तो इमरान खान ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे, इन्होंने वक्ती तौर पे खोल दिया। और नैब को भी ख़त्म कर रहे हैं, यानी नैब को बिल्कुल टूथलेस कर रहे हैं। ये भी कानून आई थिंक आज ही पास हो गया होगा, जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या हो जाएगा तो। लेकिन ये सारी चीज़ें दोबारा बहाल हो जाएंगी। आप इमरान खान को 2/3 अक्सरियत देंगे, पहले दिन वो असेंबली का सेशन करके ना ये कानून पेश कर सकता है, और ये सारे पास हो जाएंगे, और फिर कोई चीख नहीं सकेगा, कोई बोल नहीं सकेगा। और अगली असेंबली में 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद दोबारा जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं, उसमें इमरान खान को मजीद सीटें मिल जाएंगी सेनेट में, तो उनकी सेनेट में भी वाज़ेह अक्सरियत हो जाएगी। आपके लिए ये इंतहाई अहम है कि आपने एक तैयारी करनी है। इमरान खान जब कॉल दे आपने बाहर निकलना है, और आपने इलेक्शन वाले दिन अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और 2/3 अक्सरियत आपने दिमाग में डाल लेना है कि ये होगी। असल जिहाद ये है आपका, अपनी गवाही, अपना वोट आपने सही बंदे तक पहुंचाना है, और फिर उसकी हिफाजत करनी है आखिरी वक्त तक। जिस तरह ये मेरी कौम आज जागी है ना, और सुबह तक शेलिंग बर्दाश्त करते रहे हैं, इलेक्शन वाले दिन भी आपने रात सारी जागना है, और सुबह आखिरी नतीजा लेकर वापस आना है घर। आप जीत जाएंगे, कौम जीत जाएगी, और ये है असल चीज़। बाकी सब बातें हैं, बाकी सब गप्पे हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि इसमें इमरान खान ने ये कैलकुलेटेड मूव बनाई है, और इससे ये सारे कांप रहे हैं, ये डर रहे हैं। ये जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बढ़के मारते रहें, इनके पास घर जाने के अलावा कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।